अगर हम E2 एलिमिनेशन पहले पढ़ें, इसमें क्या लिखा है, इट इज अ बायमोलिकुलर वन स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच द अटैक ऑफ बेस ऑन beta hydrogen with the formation of carbon carbon double bond and removal of hydrogen bond takes place simultaneously in। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा था, अगर हम ये एक एग्जांपल देखें, ये जो बेस है, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड ने इंडक्टिव इफेक्ट से सबके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन जो इंड्यूस कर दिया। हम बीटा कार्बन के एक बीटा हाइड्रोजन को इन ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, और ये जो होता है हमारे पास, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है जिससे हमारे पास हमारा एलोजिन अटैच्ड है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो बेस है या बीटा बेस है, न्यूक्लियोफाइल है, ये हमारे पास मेरे इस हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है। तो हमारे पास वाया आ ट्रांजिशन स्टेट, जब ये बॉन्ड जो है ये अभी बन रहा होगा, ठीक है, ये बॉन्ड जो है अभी बन रहा होगा, जब ये बॉन्ड बन रहा होगा तो ये बॉन्ड टूट रहा होगा, है ना, ऐसी है ना। जब ये बेस हाइड्रोजन से मिलके बन रही, ये बॉन्ड अभी बन रहा होगा, ये बॉन्ड अभी टूट रहा होगा, ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो ये वाला बॉन्ड हमारे पास बन जाएगा। और क्योंकि हमारे पास ये पार्शियल नेगेटिव है, तो जैसे ही हमारे पास जो है ये हमारे पास अभी ये इसी ट्रांजिशन स्टेट में ये जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है ये निकल रहा होगा, अभी ये निकला नहीं होगा। वाया आर ट्रांजिशन स्टेट हमारे पास क्या होता है कि अभी ये जैसे ये बॉन्ड बनेगा ये अलग होकर बी एच बन जाएंगे। जैसे ये बनेगा ये वाला जो इसके साथ बॉन्ड था कार्बन हाइड्रोजन के शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन ये वापस यहाँ पे आ जाएंगे, और ये एक्स जो होगा जब ये निकल के जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो उसके ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ वाला जो हमारे पास बॉन्ड है वो जो होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन के चक्कर में एलिमिनेट क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है और एक एक्स जो हमारे पास हेलोजन एलिमिनेट हो रहा है। इसके चक्कर में हमारे पास क्या होंगे, जो वैलेंसियां बचेंगी उससे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। एलिमिनेशन रिएक्शन के एंड में हमेशा हमारे पास क्या बनता है, डबल bond. This is rate determining step because bond breaking and bond making processes are taking place simultaneously. Since two molecules are undergoing a change in transition state, it is called as elimination reaction bimolecular and is symbolized as E2. हमारे पास इसके अंदर जो रेट होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, और उसके अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट में जो चीज़ें जा रही हैं वो दो चीज़ें जा रही हैं, जो हमारी बेस है वो और जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ये बाय मॉलिक्यूलर E2 रिएक्शन कहलाता है, सही। अच्छा भाई, हमारे पास की रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ऐसा रेट इक्वल्स टू के, जो इसकी रेट जो डिपेंड किस पे करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ द बेस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जैसे SN2 था, दो चीज़ों पे इसका रेट डिपेंड करता था, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स थी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था, इसी तरह से ये भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सही। अच्छा, इनको हम बीटा एलिमिनेशन कह रहे होते हैं, बीटा एलिमिनेशन E2, बीटा एलिमिनेशन A1 का भी लिखा हुआ होता है, क्योंकि हमारे पास बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे अलग हो रहा होता है। अच्छा, अब हमारे पास है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ यूनिमोलिकुलर टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन। टू स्टेप एलिमिनेशन रिएक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, आयनाइजेशन हो रही होती है, बिल्कुल SN1 की तरह होता है। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आयोनाइजेशन होती है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आयोनाइजेशन होती है, जब आयोनाइजेशन होती है हमारे पास, आयनाइजेशन होती है तो ये आयन बन जाता है। जब ये इस तरह की आयन बन जाती है, सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या होती है, जो हमारा बेस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमारे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे एक्ट करती है और उसको लेके अलग हो जाती है, और हमारे पास ये जो बॉन्ड होता है ये शिफ्ट हो जाता है, और हमारे पास प्लस कार्बोनियम आयन भी खत्म हो जाती है, हमारे पास क्या बन जाता है, एल्कीन। लाइक बिफोर हमारे पास जो है ये जिस तरह से SN2 के अंदर हमारे पास दो स्टेप में रिएक्शन हुआ था, ऐसे ही हमारे पास ये भी जो रिएक्शन है ये दो स्टेप में हो रहा होगा, ठीक है ना।
ओके, ये हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जब आयनाइजेशन हुई, तो जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में जब हमारे पास आयनाइजेशन हुई, तो हमारे पास ब्रोमीन अलग होके क्या हो गया, Br नेगेटिव, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास एक बेस आई, वाटर एज अ बेस यहाँ पे एक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन पे एक्ट करेगा, और ये क्या बन जाएगी, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना, सही है, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगी हमारे पास। और ये जो ये बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एग्जांपल। अगर हम रेट देखें, रेट जो है वो E1 का किस तरह से डिपेंड होता है, किस चीज़ पे डिपेंड होता है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास, फर्स्ट स्टेप इज अ स्लो स्टेप and is called as rate determining step. Since only one molecule is undergoing a change in the rate determining step, it is called as elimination reaction unimolecular, and it is symbolized as E1. It is a first order kinetics. हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है जिसपे अंदर जो रेट होता है वो सिर्फ एक चीज़ की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो हो रहा होता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इसके अंदर क्योंकि पहला स्टेप जो होता है, जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन होती है, वो स्लो स्टेप होता है, जो मैंने कहा स्लो स्टेप होता है, वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। उसके ऊपर रेट डिटरमाइन करता है। जो सेकंड स्टेप होता है वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाता है, वो जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फर्स्ट स्टेप था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप था E1 के अंदर, तो यहाँ पे जो रेट है वो सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आर एक्स की कंसंट्रेशन पर बनेगा, कितना आर एक्स, कितना कार्बोनियम आयन बन रहा है। उस रिएक्शन पे हमारे पास, उस फर्स्ट स्टेप पे हमारे पास हमारा रेट जो है वो डिपेंड करेगा। तो हमारे पास क्योंकि ये एक चीज़ पे डिपेंड करता है, तो ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, और ये क्या कहलाता है, E1 यूनिमॉलिक्यूलर कहला रहा होता है। अगर हम देखें हमारे पास E2 रिएक्शन, क्या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास E2 रिएक्शंस दे रहे होते हैं, जैसे पहले हमने एसिड में पढ़ा था। E1 हमारे पास जो होते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हमें क्या दे रहे होते हैं, E1 रिएक्शन, ठीक है ना। अच्छा, इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्काइल, अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स की बात करते हैं, बोथ E1 एंड E2 इज पॉसिबल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड अटैक ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल, एक ही बात है हमारे पास। डिपेंड क्या करता है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो बोथ E1 और E2 दोनों रिएक्शन देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। कौन सी कंडीशन, सॉल्वेंट की और अटैक ऑफ बेस की, ठीक है। अ नॉन पोलर सॉल्वेंट रिजल्ट्स इन नॉन आयोनाइजेशन, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा उसकी वजह से आयनाइजेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बेस क्या E2 रिएक्शन फॉलो करेगी, ठीक है ना। पोलर सॉल्वेंट रिजल्ट्स इन आयोनाइजेशन, पोलर सॉल्वेंट होगा तो आयोनाइजेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, E1 टाइप ऑफ रिएक्शन हमें नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास E1 और E2 रिएक्शन जो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमें नजर आ रहे होते हैं।